हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने संधि के दो पार्ट पढ़ लिए हैं, एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि। ठीक है, आज हम लोग तीसरा और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे संधि का। वो क्या होता है दोस्तों? विसर्ग संधि। क्या होता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो विसर्ग संधि में क्या आ जाता है? या तो विसर्ग के साथ स्वर हो या विसर्ग के साथ व्यंजन, यही दो केस बनते हैं इसमें विसर्ग संधि में। ठीक है, जैसे मनः प्लस हर। ठीक है, जब ये विसर्ग के साथ ये आएगा, हाँ अभी ये सारी रूल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर तो क्या बन गया ये? मनोहर। अतः प्लस एव अतएव, सरह प्लस वर, ये सारे रूल हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ठीक है, आयु प्लस वेद, ये क्या हो गया? आयुर्वेद। ठीक है, चलिए विसर्ग संधि को तीन भाग में बांटते हैं हम लोग। ठीक है, एक उत्व विसर्ग को मान लीजिए, फिर द्रुत्व विसर्ग मान लीजिए, और सत्व विसर्ग मान लीजिए। बस ये सुविधा के हिसाब से, ये कोई है नहीं। ठीक है, सारे रूल काम करते हैं। ठीक है, सुविधा के हिसाब से ही माना गया है बस। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए उत्व विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? अगर आ या आ बड़ा आ के साथ मतलब विसर्ग आ जाए और प्लस घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? घोष वर्ण वो होते हैं जिसमें नाद होती है। तीसरा, चौथा और पांचवा, यारा, लावा और सारे के सारे स्वर, जितने भी स्वर होते हैं। ठीक है, सब घोष हैं। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए मनः कामना, भा है ना, ता था दा धा है ना, पा फा बा भा, यारा लावा है, उसमें अगर पा फा बा भा देखेंगे तो ये कौन सा है? आपका घोष हो गया। ठीक है, तो मनः प्लस भावना, तो क्या हो जाएगा? भा है, ये घोष है आपका, तो क्या हो जाएगा? मनोभावना। सरह प्लस वर, यारा लावा वाह है ना, तो वाह है तो ओ हो जाएगा सरोवर। तपह प्लस भूमि, तपोभूमि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका रुत्व, सेकेंड पार्ट। रुत्व में क्या है दोस्तों? अगर यही आ और आ को छोड़कर, मतलब छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, समझे? अगर आ के साथ आ जाए घोष वर्ण, ठीक है, तब उसमें क्या होता है? ओ हो जाता था। अगर आ को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए तो इसी विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हलंत। हलंत बहुत ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? रा हलंत। ठीक है, उसमें हलंत का मतलब क्या, वो विसर्ग क्या हो जाता था? ओ। ठीक है, अब देखिए आयु विज्ञान, तो क्या हुआ? ऊ आ गया है ना, ऊ तो आ से अलग है, तो क्या हो जाएगा? आयुर्विज्ञान। ये हलंत पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जान लीजिए जिस वर्ड पे बोला जाता है उसके अगले पे जोड़ा जाता है रा को। ठीक है, आयुर पे बोला जा रहा है, विज्ञान पे जोड़ा जा रहा है, ये ध्यान रखना दोस्तों, है ना। धनुर्धर। ठीक है, तो अब देखिए धनुर्धर, ये धर होगा, सॉरी। ठीक, धनुर्धर। अब ना पे बोला जा रहा है धनुर, पर लिखा किस पे जा रहा है? धा पे। ठीक है, उसके अगले वाले वर्ण पे लिखा जाता है रा को। ठीक, नि प्लस मल, अब माँ अलग है। ठीक है, तो निर्मल। ठीक है, अब ये माँ का है, पापा पापा माँ में आता है, माँ आता है ना, 3 4 5 जो होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सत्व विसर्ग। ठीक है, सत्व विसर्ग में कहता है कि आ, छोटा और बड़ा आ के साथ विसर्ग आए और उसके बाद का या पा आ जाए। ठीक है, तो ज्यों का त्यों रहे, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर छोटा आ या बड़ा आ के साथ बाद विसर्ग आ रहा है और उसके बाद अगले वाले जो वर्ण है वो का या पा हो, तो सेम ही सेम लिख देना। जैसे मना कामना, मना कामना, यश कामना, यश कामना, अंतःपुर, ये देखिए पाया, अंतपुर। ठीक, अब ये सारे जो हैं अपवाद हैं, कौन से? का और पा वाले, जो बोलते हैं डायरेक्ट उसी को लिख दो, है ना। अब जैसे ये है विसर्ग है ना, के बाद पा आ रहा है ना, पर इसको सेम टू सेम होना चाहिए, पर अलग है। अब अपवाद में आप ध्यान दीजिए, एक पर, दो कर, दो कृत, चार पति और चार कर, इसे याद कर सकते हैं, इन पर होती है अपवाद की मार। ठीक है, एक पर मतलब पर अगर आ जाए, ठीक है, तब परस्पर, समझ रहे दोस्तों। अब अगर आप देखेंगे आ के साथ विसर्ग भी है और पा है, होना चाहिए था एक साथ, एक मतलब पर होना चाहिए था, पर क्या है? परस्पर। दो कर, अगर कर आ जाए, मतलब श्रेय के साथ कर हो या भा के साथ कर हो, होना चाहिए था भा कर पर भास्कर है, श्रेय कर पर श्रेयस्कर है। ठीक है, दो कृत, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ, दो कृत आ जाए, है ना, पूरा के साथ कृत आ जाए और तीर के साथ कृत आ जाए। अब पूरा कृत होना चाहिए था, पर क्या है? पुरस्कृत। तीरह कृत होना चाहिए था, पर तिरस्कृत। ठीक है, फिर चार पति, चार पति जैसे भा पति। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, हाँ, एक सेकंड दोस्तों, बस आगे देखिए, दिख रहा होगा, हाँ, भा प्लस पति, भा पति होना चाहिए था, पर क्या? भास्पति। बृह प्लस पति, बृहस्पति। वाचा प्लस पति, वाचस्पति। वनः प्लस पति, वनस्पति। और चार कार। ठीक है, नमः प्लसकार, नमस्कार। पूरा प्लसकार, पुरस्कार। ये सब तो सेम टू सेम होनी चाहिए, पर है नहीं, सा ही जुड़ा है, समय ध्यान रखिएगा। ठीक है, तिरहकार, तिरस्कार, तिरहकृत, तिरस्कृत, तिरहकार, तिरस्कार, सरहकार, सरोकार। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ओके, ये इसमें ओ आ गया, सा नहीं आया है, नोट। उसके बाद आपका आ जाता है ई या ऊ के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए छोटी ई है, छोटा ऊ है, उसके साथ शा आ जाए, मतलब विसर्ग आ जाए, तो और उसके बाद का पा मा आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग का शा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आवी प्लस कार,
ठीक है, का आया है ना, क्या हो जाएगा शालंत, क्या हो जाएगा आविष्कार, हलंत आधा है ना तो शा आधा आ गया, बही प्लस कार आधा शा बहिष्कार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है स्वर। अगर मान लीजिए स्वर के बाद हलंत आ जाए, मतलब विसर्ग आ जाए और फिर स्वर आ जाए, ठीक है, आ को छोड़कर, किसको छोड़कर, आ को छोड़कर, तो ये विसर्ग हट जाएगा। अगर कोई स्वर है, ठीक है, और उसके आगे विसर्ग है और उसके आगे फिर स्वर आ जाए पर आ को छोड़ के, छोटा आ को छोड़ के, तो ये विसर्ग हट जाएगा। अतः ये आ रहा है, अतः मतलब क्या हुआ, ता हलंत प्लस आ, ये है ना, ये स्वर है तो आ प्लस मतलब ता, तो ये ता हो जाएगा, तो ये विसर्ग आ रहा है, एव है ना, आ को छोड़ के भी है तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, गायब हो जाता। अतएव, ततः प्लस एव ततएव, पह प्लस आदि पयादि, ये बड़ा है दोस्तों, छोटा नहीं है, और यहाँ पे आ छोटा है ही, तो क्या हो जाएगा पयादि, ठीक है। समपयादि मतलब होता है समुद्र। इसके बाद आता है आपका फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है दोस्तों, विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए, विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए और बाद में चा छा या सा आ जाए, ध्यान रखिए दोस्तों, विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए और उसके बाद चा छा या सा आ जाए तो ये विसर्ग का सा हो जाता है, वो भी हलंत वाला है, ठीक है। हलंत का मतलब है अगर कुछ इसके साथ नहीं जुड़ रहा है, ई आ या कोई मात्रा, तो ये आधा लगेगा, ठीक है। अंतः प्लस चेतना, ठीक है, अब ये चा आ गया, अब ये आ है यहाँ पे स्वर, या कुछ भी हो, ता भी हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंत, अंतस चेतना, भीतर की भावना। निचय, निश्चय, ये क्या है ना, ना है ना, ई आ रहा है वैसे तो, अभी कुछ भी आ जाएगा उससे क्या मतलब, पर इधर चा आ रहा है, इधर छा आ रहा है, निश्चल, इधर चा आ रहा है तो अंत चक्षु, ठीक है। अब इसे नि, अब ये सा आ रहा है तो निस्वास, डबल आ गया ना, ठीक। उसके बाद पांचवा रूल क्या कहता है, अगर विसर्ग, ठीक है, इससे पहले कुछ भी हो, विसर्ग से पहले चाहे कुछ भी हो, पर अगर टा और सा आ गया तो विसर्ग का शा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे धनु टंकार, अब ये विसर्ग से पहले कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, टा है ना, तो धनुष टंकार। चतुः, चतुः प्लस टीका, अब कुछ भी हो, टा है, चतुष्टिका। उसके बाद सिक्स्थ रूल क्या कहता है दोस्तों, सिक्स्थ रूल कहता है आपका, अगर मान लीजिए विसर्ग है, उसके बाद विसर्ग से पहले चाहे कुछ भी हो, विसर्ग के बाद ता था या सा आ जाए, ठीक है, तो विसर्ग का सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला सा हो जाएगा आधा। और अगर मान लीजिए कोई मात्रा नहीं है तो ये भी आधा लगेगा, ठीक है। अब जैसे नमः प्लस ते, ठीक है, ये ता है, ये इसका क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, नमस्ते। अंतः प्लस ता, तल, क्या हो जाएगा अंतस्तल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, है ना, सब सेम ही रूल है ना। उसके बाद आप देखिए नी, दू और प्लस रा, अब ये नी के आगे विसर्ग और दो के आगे विसर्ग कोई भी हो, पर अगर रा आ जाए, पर अगर रा आ जाए तो ये विसर्ग हट जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये मात्रा जो है पहले क्या थी, छोटी, बाद में क्या हो जाएगी बड़ी, ये मात्रा क्या थी, छोटी ऊ, बाद में क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, जैसे एक एस बना लीजिए, एस में ई की मात्रा हम लोग ऊपर से डालते हैं तो ऐसे जाएगा, तो ये छोटी यू ई हो गया, और यू की मात्रा हम नीचे से डालते हैं तो ऐसे ये छोटा ऊ हो गया। अब ये ऐसे आ रहा है तो क्या है, छोटी ई है, इसी का बड़ा ई हो जाएगा, छोटा ऊ है, इसी का बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे देखिए निह रस है, ठीक है, सबसे पहले देखिए रा आ रहा है, ठीक है, निह आ रहा है, निह के बाद रा आ रहा है ना, तो ये तो लोप हो गया। अब ये छोटी ई है पर इसका क्या हो जाएगा बड़ी, तो क्या हो जाएगा निह रस, ठीक है। अब ये नी रोग है, ठीक है, ये विसर्ग है, ये तो लोप हो जाएगा। अब ये छोटी ई का बड़ी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा निरोग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गया आपका नी रंध्र, ये लोप हो गया और छोटी ई का बड़ी हो जाएगा तो नी रंध्र। ये बाकी आप वीडियो पॉज करके एक बार बना के देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने संधि खत्म कर दी है। कल हम लोग पढ़ेंगे समास, कल हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे समास। दोस्तों मैं अलग से लिख के इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा, मेरा नोट्स पहले से तैयार है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ उसके तरीके से, ठीक है। क्योंकि अगर यही सेम लेक्चर अगर मतलब पूरा प्रॉपर लेने लग जाऊँ ना तो कम से कम 1 घंटे का, और मुझे क्या दिक्कत है बताइए लिखने में, है ना। आप लोग नोट्स देखिए, अब नोट्स में कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा। और मेरे पास बस थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स की कमी है, नहीं तो मैं लाइव सेशन आता तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके बाय।